अनंत हेल्थ फाउंडेशन की फ़ोटोग्राफ जो है आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। मामला आपको बता दें क्या है कि कोरोना के दौरान जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके लिए अनंत हेल्थ फाउंडेशन जो है आगे आई है। हालांकि पानीपत में बहुत से समाज सेवियों ने मदद की है, लेकिन अभी भी कम है। जितनी ज़रूरत होनी चाहिए उतनी ज़रूरत जो है पूरी नहीं हो रही। डॉक्टर अनंत मदान हमारे साथ, उन्हीं से बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे आया दिमाग में इनकी मदद करनी है और कितने दिन की मेहनत लगी इनका डाटा लेने के लिए? मैंने बहुत लोगों को टीवी पे देखा, कई लोगों की मौत होते हुए देखी, ऑक्सीजन सिलेंडर से, ऑक्सीजन से बहुत तकलीफ़ हुई। मैं कुछ मदद नहीं कर पाया, तो इसलिए मैंने ये कदम उठाया और मुझे करीब 1.5 से 2 महीने लग गए इन लोगों का सर्वे करते करते, रिसर्च करते करते, ये डेटा इकट्ठे करते करते। और मुझे अराउंड 70 बच्चों की लिस्ट मिली है और 35 परिवारों की लिस्ट मिली है जिन लोगों को ज़रूरत थी, जो लोग आ सकते थे। कुछ लोग तो बिहार और महाराष्ट्र भी चले गए हैं जो 1 महीने बाद आएंगे। एक फैमिली करनाल में है तो उनको राशन मैं करनाल में पहुंचाऊंगा, क्योंकि सारे वेरीफाइड हैं, सारे पीड़ित हैं। और मैं चाहता हूं कि बच्चों की एजुकेशन में दिक्कत ना आए, उसमें भी हम फंड्स रेज़ करेंगे। और जो मंथली राशन का है उसके लिए हमने करीब 3-4 महीने की फंडिंग रेज़ कर ली है इस एनजीओ में। और आगे चल के और भी राशन देंगे, हो सकता है काफ़ी लंबे समय तक दें, कुछ साल तक दें, जब तक अपने पैरों पे फैमिली खड़ी नहीं हो जाती। अभी क्या दे रहे हो किट में और कितने टाइम तक देते रहोगे आप? हम अभी 10 किलो आटा दे रहे हैं आशीर्वाद का, और बासमती चावल दे रहे हैं दावत के, टाटा का नमक है 1 किलो, 1 किलो चीनी है, 2 सरसों की तेल की बोतलें हैं, मिर्च मसाले हैं। बेसिकली ड्राई राशन है जो परिवार के लिए, 6-7 लोगों के परिवार के लिए 1 महीने तक के लिए काफ़ी हो सकता है। ठीक है, ये दे रहे हैं और हर महीने हम देंगे। जैसे 20 तारीख को दिया है, अब अगले महीने की 12 तारीख को हम करेंगे संडे को, ताकि हमारा हॉस्पिटल की ओपीडी भी डिस्टर्ब ना हो। उस दिन रश भी कम होता है, ओपीडी नहीं होती। तो हर महीने एक दिन चुनेंगे संडे का जिस दिन हम राशन देंगे। आगे चल के वो डेटा भी लेंगे जिन लोगों को स्कूल की फ़ीस की ज़रूरत है, स्कूल से रिक्वेस्ट करेंगे कम कर दें, या उसके लिए फ़ंड्स रेज़ करके हम स्पॉन्सर करा देंगे। जो बच्चे बहुत ब्राइट होंगे उनको हम स्कॉलरशिप भी देने की कोशिश करेंगे। ये हर एक गरीब इंसान के लिए अभी ये फंडिंग नहीं हो रही है, ये उनके लिए हो रही है जिनके कोविड में फादर चले गए, जो पैसे कमाते थे फैमिली के लिए, और अब पैसे की आर्थिक तंगी हो रही है फैमिली को, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ कोरोना में जो लोग हुए हाँ, हैं, बाकी हो जो किसी की? बाकी कोरोना के लिए ही भी कर रहे हैं। जो जो लोग वैसे जिनको दिक्कत है अभी हम उनके लिए नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिनकी फंडिंग है सिर्फ कोरोना से पीड़ित फैमिलीज़ की ही हो रही है फंडिंग अभी, और किसी की नहीं है। पीड़ित में उनके माँ बाप गए हों, बच्चे गए हों, किनको मदद कर रहे हैं आप लोग? जिनके फादर चले गए हैं, जो पूरी फैमिली के इंचार्ज थे, पूरी फैमिली का पैसा का वो इंतज़ाम करते थे, राशन की दिक्कत हो रही है, उन फैमिलीज़ का कर रहे हैं। जिनकी मदर चली गई उनको भी हम दे रहे हैं, क्योंकि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फादर को सपोर्ट हो जाता है, उनको भी दे रहे हैं। कुछ फैमिली ऐसी थी जिनके बहू घर छोड़ गई थी और सिर्फ दादा दादी बुढ़े थे, वो रह गए हैं, उनको राशन की दिक्कत नहीं है, तो एक फैमिली को हमने वैसे भी किया है। बाकी हमारा मेजर टारगेट था वो बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, जिन बच्चों के फादर नहीं रहे हैं, जिन बच्चों के, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके दोनों पेरेंट्स चले गए, उनको सपोर्ट हम मेनली कर रहे हैं। ये सिर्फ कोरोना में जो दिक्कत आई थी उसी के ऊपर फोकस्ड एक मिशन है जो हम कोशिश कर रहे हैं, और हर महीने देंगे हम। डॉक्टर अनंत मदान की धर्मपत्नी भी हमारे साथ है। कैसा लगता है वो दौर भी आपने लोगों ने देखा जब ऐसे हालात जो हैं बने हैं, और ये छोटी सी मदद आप कर रहे हो, क्या कहना है? बहुत ही डॉक्टर अनंत के इस एफर्ट से बहुत ही अच्छा लग रहा है और आगे भी काफ़ी काम करने की प्रेरणा मिल रही है। हमारी कोशिश रहेगी अनंत हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से हम जितनी मदद ये कोरोना पीड़ित परिवारों की कर सके उतनी मदद हम करना चाहेंगे। बस हमें लोगों का आशीर्वाद चाहिए, क्राउड फंडिंग काफ़ी हो जाए तो हम ये चाहेंगे कि ये मदद आगे आगे कंटिन्यू रहे जितनी रह सकती है। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं, कुछ आगे ऐसी भी प्लानिंग बनाई जा रही है कि जो कोरोना से पीड़ित परिवार हैं, जैसे आप मदद कर रहे हैं, उनको मेडिसिन की या कुछ और चीज़ की ओपीडी की ज़रूरत पड़े, वो भी आप आगे फ्री में दें? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हम ये भी इसके बारे में भी कुछ ना कुछ योजना ज़रूर बनाएंगे कि जो लोग शारीरिक रूप से बीमार हैं या मानसिक रूप से किसी तरह से बीमार हैं तो उनकी भी हम उनकी मदद कर सकें, और उनको ओपीडी में चाहे फ्री ओपीडी भी कर सकें या उनके लिए कुछ कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकें, ऐसी भी हम कोशिश ज़रूर करेंगे। ये अच्छी पहल है। डॉक्टर अनंत मदान, आप अपने बेटे के इस प्रयास के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो प्रयास किया है इन्होंने? ये इनका अंतःकरण से जो प्रेरणा हुई,
उसमें इन्होंने कहा कि आप कुछ मत रुकावट बनना, ये मेरे अंदर की आवाज़ है और मैं इसे करना चाहता हूँ। ये सबको फ्री वैक्सीन भी बांटना चाहते थे, वो मिल नहीं सकी। इन्होंने पैसे भी जमा कर दिए थे 6 लाख रुपए। सो वो भी उन लोगों को जो ज़रूरतमंद है। और ये कोरोना के लिए ये पूरे देश में बाहर भी, दुबई वगैरह से भी पेशेंट्स को फ्री कंसल्टेशन देते थे ऑनलाइन। हज़ारों लोगों को ये सुविधा दी है कि घर में ही बैठे तुम ठीक हो जाओगे। जो ज़्यादा बीमार थे उनको बताया कि हॉस्पिटल ले जाओ, ज़्यादा को ज़रूरत नहीं थी, वो ठीक हो गए। और उन्होंने इनको बड़े अच्छे कमेंट्स दिए कि इंसानियत अभी बाकी है। जहाँ आपको पता ही है शहर में लोग करोड़ों कमाने के चक्कर में पड़े थे, ऐसे में ये उनको मदद करना चाहते हैं। इनको आगे पढ़ाई में भी इनके बच्चों की इसके दिमाग में है। और फ्री वैक्सीन भी ये देना चाहते थे ऑटो वालों को, जो कि और लोगों को इन्फेक्शन ना दे दें। बड़ा अच्छा आइडिया था। और घर के डोमेस्टिक सर्वेंट्स को जो अफोर्ड नहीं, पर अभी गवर्नमेंट दे ही नहीं रही वैक्सीन। तो घर बैठे लोगों को आप कंसल्ट कर रहे थे, उसका क्या रिस्पॉन्स रहा, कैसे आप लोगों से संपर्क में आते? जो कोरोना के टाइम पे लोगों को डॉक्टर नहीं मिल रहे थे, तो मैंने एक फ्री हॉटलाइन सर्विस शुरू की थी, कंसल्ट योर डॉक्टर। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने एक नया नंबर जारी किया था नए मोबाइल में, जिसमें मुझे व्हाट्सएप से उनकी रिपोर्ट्स आती थी, सीआरपी की, सीवीसी की, आरटीपीसीआर की। उस हिसाब से मैं उनको बताता था कि आज आपका तकलीफ़ शुरू हुई है और इस दिन बुखार आएगा तो आपको स्टेरॉइड शुरू करने हैं कि आपको स्टेरॉइड शुरू नहीं करने हैं, स्टेरॉइड से मत घबराइए। काफ़ी लोग स्टेरॉइड से घबरा के भी लोगों की डेथ हुई है, कंफ्यूज हो गए कि स्टेरॉइड लेने कि नहीं लेने। तो मेरा एक ही स्टैंड पॉइंट था कि सही दवाई सही टाइम पे लो, बाद में मत लो। तो काफ़ी लोगों ने वो फॉलो किया, उसमें हमें काफ़ी सक्सेस मिला। कुछ लोग पंचकुला के थे, कुछ लोग बिहार के थे, कनाडा से भी मुझे फ़ोन आया कि मेरे पेरेंट्स फरीदाबाद में हैं, वो अकेले हैं, तो क्या करें। उस टाइम पे ये मुसीबत थी कि कोई डॉक्टर पेशेंट्स को ले नहीं रहा था, देख भी नहीं रहा था और बात भी नहीं करना चाहता था कि मैं बात करूँगा तो मुझ पर इल्ज़ाम आ जाएगा, देखो क्या हो गया। तो उस टाइम पे मुझसे देखा नहीं जा रहा था और मुझ पे घर का प्रेशर था कि मैं ओपनली ट्रीट ना करूं, क्योंकि मैं भी बीमार हो सकता हूं। मेरे पेरेंट्स की एज भी 65 से ज़्यादा है, मेरे बच्चे भी छोटे हैं। तो तड़प के मैंने टेलीफोन की फ्री सर्विस शुरू की थी, जिससे सबको मैं हेल्प कर सकूं, मैक्सिमम लोगों को। तो रात को 11-11 बजे तक भी फ़ोन आते थे, व्हाट्सएप चलते थे 12:30 बजे तक। कुछ लोगों को आईसीयू की ज़रूरत थी, उनको मैंने आईसीयू भेजा। कुछ लोगों को, क्योंकि उस टाइम पे पल्स ऑक्सीमीटर भी नहीं मिल रहे थे लोगों को, पल्स ऑक्सीमीटर की भी कीमत 3000 रुपये हो गई थी और उसकी एक्चुअल कीमत 300 रुपये थी। तो वो भी हमने कुछ फैमिलीज़ को कोरियर किए, क्योंकि उन्होंने कहा कि 3000 भी हम नहीं अफोर्ड कर सकते, हम क्या करें। तो उस टाइम पे ये था कि सही दवाई भी के दाम भी बढ़ गए थे। तो उस टाइम अगर हम सही एडवाइस करते तो लोगों का मॉरल सपोर्ट भी मिलता है, फॉलोअप भी हो जाता है। वो लोग आज भी मेरे टच में हैं, फेसबुक पे उनके काफ़ी सारे प्यारे प्यारे इनकरेजिंग कमेंट्स हैं, वो मेरे लिए अनमोल हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है। मैंने वही कमाया उसमें, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी एक पहल है डॉक्टर अनंत की तरफ से। कोरोना काल में भी उन्होंने काफ़ी मदद की है। अगर आपके आसपास में भी कोरोना से कोई पीड़ित है और उनके माँ बाप नहीं हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। मदान अस्पताल है, रामलाल चौक से पहले इनका हॉस्पिटल है, वहाँ पर आके आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत।